हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर आप बात कर रहे थे यहाँ पे जो मेंडल्स के लॉ हैं उनके बारे में। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर कर लिया है। हम बात कर रहे थे हमारे पास लॉज कौन कौन से आते हैं। हमने जब पढ़ा था मेंडल के बारे में तो हमारे पास 3 लॉ आते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेकेंड। 3 लॉ हमारे पास आते हैं, जिनमें लॉ आप कर चुके हैं, जो आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सेकेंड लॉ में हमने क्या बोला कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो जो जीन्स के एलील हैं वो सेग्रीगेट हो करके अलग अलग गैमीट में चले जाएंगे, और अब गैमीट में जो प्लॉइडी होगी वो कैसे होगी, हैप्लॉइड होगी। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो कैसे होंगे, हाफ हो जाएंगे दोनों गैमीट में। ठीक है, कैसे क्यों होगा ऐसा, जिससे कि जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो और जब यहाँ पे जाइगोट बने तब यहाँ पर क्या हो, n+n 2n हो जाता है और फुल नंबर ऑफ आ जाते हैं। नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम होने चाहिए उतना नंबर हमारे पास जो आज आया है, हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। शॉर्ट में तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट हमने कहा कि यहाँ पर हर एक जो गैमीट है, यहाँ पे अलग अलग गैमीट बनते हैं और हर गैमीट यहाँ पर फ्री है कि उसे किस अपोजिट गैमीट के साथ फ्यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को जब कर रहे हैं तो आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर आता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली है। ठीक है, हमने यहाँ पे बात कर ली है। आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपके पास एक बोर्ड आया है और इसमें आप देख रहे हैं कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उससे किया गया है सेम वही जो क्रॉस है हम यहाँ पर टेबल बनाकर करने वाले। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो क्या है, क्या क्या हमने लिया है, यहाँ पर प्लांट है कैसा है, येलो कलर का है, येलो कलर की सीड है, उसमें बीज कैसे हैं, पीले रंग के हैं, और कैसा है वो, राउंड है, शेप कैसा है, राउंड है। एक पेरेंट तो हमारे पास ये आता है। इसका क्रॉस किया गया एक ऐसे पेरेंट से में बीज कैसे हैं, ग्रीन है। ठीक है, हमने उसे स्मॉल वाई से ध्यान रखिए जो आप इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर जो भी आप क्या कर रहे हैं, जो सिंबल्स हैं आपके, वो ध्यान रखने के सिंबल्स किसके लिए आप यूज कर रहे हैं। जैसे कि कैपिटल वाई आप येलो के लिए कर रहे हैं, कैपिटल आर आप ब्राउन के लिए कर रहे हैं, स्मॉल वाई आप ग्रीन के लिए कर रहे हैं, और स्मॉल आर आप पिंकल्ड के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या होती है आपकी जनरेशन। अब आप यहाँ पर गैमीट बनाएंगे। ठीक है, मैं सीधे यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्रॉस कर रही हूँ, और उसके बाद आपके पास F1 जनरेशन। जब आपके पास F1 जनरेशन आएगी तो आपके पास 4 संतति आती है, और चारों जो होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपके पास पेरेंट है। आप गैमीट भी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कई बार क्रॉस कर लिया है। अब आप गैमीट बनाएंगे, आपको गैमीट बनाना आ गया होगा तो गैमीट बनाएंगे। जब गैमीट बनाएंगे तो फिर आप क्रॉस करेंगे, जिसके बाद आपके पास 4 संतति आती है। चारों जो संतति वो सेम होंगी, इसी प्रकार के आएंगे। अभी तक सेम चल रहा है। हमने कहा रिजल्ट अपना हमारे पास क्या है, येलो एंड राउंड सीड। अभी तक आपके पास जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसी को फॉलो कर रहा है। कहा था कि कैपिटल में हमने कहा कि जब F1 जनरेशन आती है तो सिर्फ एक ही जो पेरेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करे किसी कैरेक्टर के लिए। किसी कैरेक्टर का सिर्फ एक ही जो एलील है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने कहा आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम कलर की बात करें तो सिर्फ येलो कलर यहाँ पर आए हैं, कलर नहीं आया है। और अगर हम शेप की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे कौन सा शेप आया है, आपने कहा राउंड शेप आया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े हम। अब हमने कहा कि क्या होता है इसका, अब क्या कराना पड़ेगा, सेल्फ क्रॉस कराना पड़ेगा, यानी कि वन जनरेशन। ठीक है, हमारे पास क्या आएगी, F2 जनरेशन। तो ये मैं हटा दूं क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं। हमने कहा क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कराया जा रहा है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आपके पास क्या आती है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बीच में हम क्या कराएंगे, जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम पुनेट स्क्वायर बना देते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, चार्ट होता है आपके पास।
ऐसे ही आप बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ पर क्या बनते हैं, हमने कहा गैमीट बने, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दो टाइप के गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर हम सबसे पहले गैमीट बनाएंगे। ये जो प्लांट है इसके गैमीट बनेंगे और ये जो प्लांट है इसके भी गैमीट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक में हमने कहा कि इसमें गैमीट बनेंगे, इसमें फीमेल गैमीट बनेंगे। सबसे पहले हम इसके गैमीट बना लें यहाँ पर। ठीक है, ये जब गैमीट बनेंगे तो कैसे बनाते हैं, आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब आपने कहा स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। कैसे हमने गैमीट बनाया, हमने जो कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर्स का हमने यहाँ पे क्या किया है, जो आपके पास यहाँ पर जो दो कैरेक्टर आए हैं उनके जो चार ट्रेड्स आए हैं, अलग अलग पेरेंट हमारे पास आए हैं और हमने क्या बनाए हैं, गैमीट बनाए हैं। क्या है, कैसे गैमीट बनाए हैं, आपने कहा कैसे गैमीट बने हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर आया है, कैपिटल वाई स्मॉल आर आया है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर आया है और स्मॉल वाई स्मॉल आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गैमीट बनाने और इसी प्रकार के गैमीट बनेंगे, क्योंकि दोनों पेरेंट्स एक जैसे हैं, दोनों पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो एक जैसा है। ठीक है, यहाँ पर मेल पेरेंट का भी है तो फीमेल पेरेंट का भी सेम है। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें कैसे गैमीट बनेंगे, तो क्या इसमें भी सेम गैमीट बनेंगे, बिल्कुल इसमें भी सेम गैमीट, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, बन गए हैं गैमीट, बना लिए हैं। अगर आपको इतनी चीजें देखनी है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास सेम ऐसे ही गैमीट बने हैं। जैसे हमने कहा ये हमारे पास क्या आई है, F1 जनरेशन आई है, F1 जनरेशन है, इसका क्रॉस कराया गया है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। हमने कहा अगर हम गैमीट बनाए तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर आगे पीछे हो रखे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए आपने कहा एक तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा, ये है, एक कैपिटल वाई और स्मॉल आर आएगा, वो ये है, एक आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर, वो ये है, और है स्मॉल वाई स्मॉल आर, वो ये है। सेम गैमीट यहाँ भी बने हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये है कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ऐसे हमारे पास क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। एक बार जल्दी से गैमीट को करेंगे इस प्रकार से। अब हमें करना क्या है, हमें क्रॉस करवाना है। ठीक है, इसका क्रॉस इससे, अब एक्चुअली में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट क्या कहता है कि हमने कहा जो फीमेल गैमेट है वो भी चार बने हैं और जो मेल गैमेट है वो भी चार बने हैं। ठीक है, हमने क्या बात की है कि फीमेल गैमेट भी चार बने हैं, मेल गैमेट भी चार बने हैं। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट, हमने कहा ये सारे मेल गैमेट स्वतंत्र हैं कि इनको इन चारों में से किसके साथ फ्यूज होना है, क्योंकि एक गैमेट एक ही गैमेट के साथ फ्यूज होगा, ये जो है वो इन चारों में से किसी एक के साथ ही फ्यूज हो पाएगा, या ये है ये इन चारों में से किसी एक के साथ ही फ्यूज हो पाएगा। हमने कहा कि ये जो मेल गैमेट है ये स्वतंत्र है कि उन्हें किस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होना है, या जो फीमेल गैमेट है वो स्वतंत्र है कि उन्हें किस मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो। यानी कि ये फीमेल जो गैमेट है वो इसके साथ भी फ्यूज हो सकती है, इसके साथ भी है, इसके साथ और इसके साथ, ये स्वतंत्र हो। अब हम क्या करते हैं, हम हर पॉसिबल कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ये फीमेल गैमेट इसके साथ फ्यूज होती है, यहाँ पर इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या रिजल्ट आएगा, और इन दोनों का फ्यूजन क्या रिजल्ट। पर जल्दी से गैमेट को आप लोग, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस करना है यहाँ पर मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के। तो हमने कहा अगर हम फ्यूजन करेंगे तो कैसे कहते हैं, यहाँ पर आपने कहा कि जो यहाँ पे जो कैपिटल वाई है, ये जो दोनों एलील हैं वो हम साथ में रखें, जैसे वाई वाई साथ में रखना है, आर आर को हमें साथ में रखना।
ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे भी देखा है वाई वाई साथ में है, चाहे स्मॉल है कैपिटल है, आर आर साथ में आए हैं, वैसे ही सेम क्रॉस आपको यहाँ पर करना है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर जब आपने क्रॉस किया है तो यहाँ पे जो आया है वो आया है कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसका क्रॉस अगर इससे होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, तो क्या रिजल्ट आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर यहाँ पर होता तो आपने कहा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, फिर आता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, हो गया है। अब अगर इस गैमेट का फ्यूजन इसके साथ होता है तो क्या आया? आपने कहा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। अगर इसका इसके साथ होता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। साथ साथ में आप लोग करते रहेंगे। अगर इसका इसके साथ होता है तो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अगर इसका इसके साथ होता है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, लास्ट वाला देखिए क्या आया? आपने कहा कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। आ गए हमारे पास यहाँ पर 16 संतति आई हैं। ठीक है, 16 संतति आई हैं यहाँ पर। एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है, अब आपको कैरेक्टर्स बताना हुआ क्या है एक्चुअली में, ये चीजें ध्यान रखिए। हमने कहा कि क्या हुआ है, दो पेरेंट्स लिए गए, जिसमें एक पेरेंट था जिसमें पीले बीज थे लेकिन कैसे थे? गोल थे। एक था जिसमें हरे बीज थे लेकिन संकुचित यानी कि रिंकल थे, गोल नहीं थे। ठीक है, उन दोनों पौधों के बीच में जब पॉलिनेशन कराया गया तो पॉलिनेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर बीज बने। ठीक है, जब बीज बने और उन बीजों को उगाया गया तो देखा गया कि उनमें कैसे बीज थे? पीले बीज थे और गोल बीज थे, यानी कि हरे बीज और रिंकल जो थे उनका कहीं भी कैरेक्टर नहीं दिखाई दिया। सारे बीज कैसे थे? पीले थे और कैसे थे? राउंड थे। अब क्या किया गया? ये जो पौधे थे जो पहली पीढ़ी में बने थे, ये पौधे, इन पौधों को उगाया गया जब, और इनके बीज जब हमने देखे जो हमें कैसे मिले हैं, सारे पीले और गोल मिले हैं। उन बीजों को लिया गया और अब क्या किया गया है? उन पौधों के बीच में क्या किया गया है? अब पॉलिनेशन कराया गया है। उन बीजों को जब हमने देखा कैसे बीज आए हैं? सारे पीले और गोल बीज आए। अब हमने क्या किया है? उन बीजों के बीच में ही क्या किया? पॉलिनेशन करा दी है। उन बीजों को बोया गया। ठीक है, जो कैसे थे? जिनके बीज पीले थे और राउंड थे, जो पहली जनरेशन थी, उन्हें बोया गया और उन पौधों के बीच में जब क्रॉस कराया गया, उनके बीच में जब क्या किया गया? यहाँ पर पॉलिनेशन कराई गई। तो जब पॉलिनेशन कराई तो हमारे पास यही कैरेक्टर, इतने संभावित कैरेक्टर आए हैं, इतने पौधे वहां पर बने हैं। ठीक है, इनके अब क्या करने हैं? आपको कैरेक्टर लिखने हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये सारे पौधे हैं, ठीक है, ये सारे पौधों का जीनोटाइप आपके पास है। अब आपको कैरेक्टर लिखना है कि किस पौधे का क्या कैरेक्टर यहाँ पर आया है। तो लॉ तो आपका इतना ही कहता है कि ये जो गैमेट है ये फ्री है कि इन्हें इनमें से किस गैमेट के साथ फ्यूज होना है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, यानी कि 16 हमारे पास क्या आए हैं? रिजल्ट आए हैं, और इन 16 में से कुछ भी हमारे पास रिजल्ट आ सकता है क्योंकि फ्री है यहाँ पे गैमेट फ्यूज होने के लिए। ठीक है, ये तो है। अब हमारे पास आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या आता है? F2 जनरेशन में, वो आपको देख। अगर हम देखेंगे यहाँ पर येलो और राउंड को हम क्या करेंगे? येलो से दिखाएंगे, हम अलग कलर से दिखाएंगे। आपने कहा अगर हम पहला देखते हैं तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है? कैपिटल वाई स्टैंड फॉर येलो एंड कैपिटल आर स्टैंड फॉर राउंड। आपने कहा कि येलो एंड राउंड कौन सा है? ये वाला तो कैसा होगा? येलो और राउंड हो। ध्यान रखिए, जो येलो है वो येलो में हमने क्या बता रखा है? जो येलो और राउंड है उसे हमने येलो कलर से दिखा, ये हमारे पास येलो एंड राउंड आता है। दूसरा हमने कहा ये कैसा होगा? आपने कहा ये कैपिटल वाई है, जहां पर कैपिटल वाई है वहां पर आप आंखें बंद करके येलो लिख लेंगे, जहां पर कैपिटल आर है वहां पर राउंड है। ठीक है,
इतनी बात क्लियर है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर तो सारे हमारे येलो एंड राउंड हो गए हैं, तो सभी को हम येलो कलर से कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर है। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी हमारा येलो आता है। आप लोग लिख लेंगे, आपके पास अगर कलर नहीं है तो आप लोग फटाफट से लिख लेंगे, लिखना ज़्यादा इजी होगा। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी हमने कहा येलो एंड राउंड है। पहली तो पूरी लाइन हमें कैसी दिखाई दे रही है, येलो एंड राउंड, यानी कि ये जो पौधे हैं ये कैसे हैं, येलो है और राउंड है। इस बात से क्या पता चला आपको, इस बात से आपको ये पता चला कि येलो जो कलर है और राउंड जो शेप है वो क्या है, डोमिनेंट है। सारे हमारे पास येलो एंड राउंड आते हैं। अब आते हैं दूसरे में, हमने कहा ये कैपिटल वाई है कैपिटल आर है ये। अगला बताइए, अगला क्या होगा रिजल्ट। अगला हमने कहा कैपिटल वाई येलो है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर तो है ही नहीं। कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन में है। इट मीन्स कि ये क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में आया है, इसका मतलब येलो है, लेकिन कैसा है, रिंकल्ड है। येलो और रिंकल्ड को हम यहाँ पर लाइट येलो से दिखाएंगे। दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको दिख रहा होगा। जो येलो है लेकिन रिंकल्ड है, यानी कि बीज तो पीले हैं लेकिन कैसे हैं, गोल नहीं है बल्कि रिंकल्ड हैं, उसे हम लाइट येलो से दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मस्टर्ड येलो है, ये लाइट येलो है, डिफरेंस आपको ध्यान में रखना। आप लिखते भी रहेंगे, अभी हम लिखेंगे भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगेन कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया है, तो अगेन हमारे पास क्या आया, आपने कहा डार्क येलो, यानी कि येलो एंड राउंड हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है और दोनों स्मॉल आर है। अपने का येलो तो है लेकिन कैसा है, रिंकल्ड। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपने का कैपिटल वाई कैपिटल आर आ गया है, तो आपने का डार्क येलो हमारे पास यहाँ पर आ गया है। डार्क येलो का मतलब, आपको बार बार कह रही हूँ, कलर का मतलब आप समझिए। डार्क येलो का मतलब है कि बीज पीले हैं और कैसे हैं, गोल हैं। यहाँ पर देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर है, अगेन आपके पास कैसा आ गया है, डार्क येलो। अब आगे देखिए, आपने कहा यहाँ पर आप कैपिटल वाई नहीं है, एक भी कैपिटल वाई नहीं है। कैपिटल वाई किसके लिए था, येलो के लिए था। स्मॉल वाई किसके लिए है, ग्रीन के लिए। स्मॉल वाई कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन। ये स्मॉल वाई जो ग्रीन कलर है वो रेसेसिव है। रेसेसिव कलर क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में आया है, लेकिन अपने सीड कैसे हैं, ग्रीन है, लेकिन कैसे कलर में दिखा रहे हैं, कलर में दिखा रहे हैं। ध्यान रखिए, बीज पे तो बीज हरे हैं लेकिन राउंड होंगे यहाँ पर। पेरेंटल अगर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो हरे बीज कैसे थे, रिंकल थे यहाँ पर। ठीक है, हरे बीज कैसे थे, रिंकल थे। लेकिन अगर हमने न्यू कॉम्बिनेशन देखा तो हरे बीज अब कैसे आ गए हैं, राउंड आ गए हैं, गोल आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगेन सेम कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, हमने बोला यहाँ पर कैसे, स्मॉल वाई इसका मतलब ग्रीन कलर है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब राउंड है। बीज कैसे हैं, बीज यहाँ पर हरे हैं लेकिन कैसे हैं, गोल हैं यहाँ पे। ठीक है, कलर का मतलब आप समझ रहे हैं, हम आगे जाकर के लिखेंगे भी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा ये है कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर। अगेन हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर लाइट येलो आ गया है। अभी तक आपको इतना तो समझ आ गया है कि मैक्सिमम प्लांट है कैसे हैं, ये बीज कैसे हैं, येलो है, राउंड है। आगे अगर आप देखेंगे, आपने कहा ये येलो तो है लेकिन कैसे, रिंकल्ड है। जो येलो है लेकिन हमने कहा रिंकल्ड है, उन्हें हमने कैसे दिखाया था, इस कलर से दिखाया था। ये जो हमारे पास लाइट येलो कलर आता है इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन एंड राउंड। तो ग्रीन और राउंड को हमने कैसे दिखाया था, यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया था।
लास्ट वाला कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो आपको पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, येलो है लेकिन कैसा है, रिंग। आप यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से दिखाए, आपको यहाँ पर सिर्फ कलर से दिखाया गया है, आपको साथ साथ में लिखने को बोला गया था। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो कलर वाइज हमने दिखाए हैं तो क्या क्या आपके पास कॉम्बिनेशन, आपको यहाँ पर लिख के लेके आना है कि जो यहाँ पे मस्टर्ड येलो है उसमें क्या कैरेक्टर है, जो लाइट येलो उसमें क्या कैरेक्टर है, जो लाइट ग्रीन है उसमें क्या कैरेक्टर है, जो डार्क ग्रीन है उसमें क्या कैरेक्टर है। क्लियर है? तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ यहाँ पर क्या देखने हैं, रिजल्ट बताने हैं कि रिजल्ट क्या आया है, साथ में आपको रेशियो बताना है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम इतना ही करेंगे।